Welcome in this another lecture of design of canal outlets. इस लेक्चर में हम लोग एक पाइप आउटलेट का डिज़ाइन देखेंगे। किस तरह से हम लोग पाइप आउटलेट डिज़ाइन कर सकते हैं। पाइप आउटलेट क्या होता है? ये एक ऐसा आउटलेट जिसका एग्जिट एंड क्या हो, सबमर्ज्ड हो। ठीक है, ओके। और ये एक नॉन मॉड्यूलर आउटलेट की तरह फंक्शन करता है। ठीक, तो हमारे पास डिज़ाइन प्रॉब्लम है कि डिज़ाइन ए पाइप आउटलेट फॉर द फॉलोइंग डेटा: full supply discharge at the head of the water course equal to 50 liter per second. Full supply level in minor distributary is at 200 meter and full supply level in water course is at 199 मीटर। ठीक है, तो हमारे पास तीन डेटा दिया हुआ है। इसके बेस पे हमें एक पाइप आउटलेट डिजाइन करना है। तो डेटा क्या क्या दे रखा है? एक तो डिस्चार्ज दे रखा है, ठीक है, ओके। एंड देन हमारा माइनर डिस्ट्रीब्यूटरी और वाटर कोर्स जो है, यानी माइनर डिस्ट्रीब्यूटरी और वाटर कोर्स को हम लोग कनेक्ट करेंगे आउटलेट के थ्रू, ओके। तो दोनों का फुल सप्लाई लेवल दे रखा हुआ है। ठीक, तो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं अवेलेबल हेड कितना है। अवेलेबल हेड ये कितना है? ठीक है, अवेलेबल हेड अक्रॉस द आउटलेट। तो ये हमारा कितना है? दोनों के बीच जो डिफरेंस है वो कितना है? 200 माइनस 199। दिस मीन्स अवेलेबल हेड कितना है? 1 मीटर। 1 मीटर हेड क्या है? सफिशिएंट होता है डिस्चार्ज कराने के लिए, ओके, फ्लो कराने के लिए सफिशिएंट है ये हेड। दैट मीन्स दिस head is sufficient for a free discharge, sufficient for a free discharge, okay। now next हम लोग क्या देखते हैं कि डिस्चार्ज थ्रू ए फ्रीली डिस्चार्जिंग आउटलेट कितना होगा। एक आउटलेट जो है उससे डिस्चार्ज कितना होगा, ओके। डिस्चार्ज कि क्या है ये? हेड डिफरेंस 1 मीटर है, ओके। तो हम इसको फ्री डिस्चार्ज, इस कंडीशन में फ्री डिस्चार्ज होगा ऐसा कंसिडर करते हैं। एंड देन डिस्चार्ज थ्रू ए discharge through a freely discharge। और ये दब जा रहा है बार बार। डिस्चार्ज थ्रू ए फ्रीली डिस्चार्जिंग आउटलेट, ओके।
ये हो जाएगा हमारा कितना, दिस इज गिवन एज Q is equal to coefficient of discharge into area of cross section of into 2G H नॉट। ओके, ये जनरल फॉर्मूला डिस्चार्ज का यही होता है हमारा, ठीक है, पाइप्स के थ्रू। ओके, तो यहाँ पे हमारा एवरेज वैल्यू क्या होता है कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज का, 0.62, ये एवरेज वैल्यू होता है। ओके, देन ये हमारा ए क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ पाइप हो गया। एच नॉट क्या है, ये है हेड ऑन अपस्ट्रीम साइड अबव द सेंटर लाइन ऑफ पाइप। ओके, तो अब चूंकि क्या है, ये सी डी जो है ये कांस्टेंट है कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज, और ये इतना हम लोग 0.6265 ओके अप टू 7 तक जनरली इन केस ऑफ आउटलेट्स कंसिडर कर लेते हैं पाइप आउटलेट्स में। ओके, एच नॉट क्या हो गया, हमारा जो हेड है अपस्ट्रीम साइड एवं सेंटर लाइन ऑफ पाइप, मतलब अगर इस तरह डिस्ट्रीब्यूटरी है मेरा, ठीक है, और ये मेरा आउटलेट का पाइप है जो माइनर की तरफ गया है, तो इसके सेंटर लाइन से अबव ये जो है ये क्या होगा, एच नॉट। ओके, तो ये भी हमारा गिवन नहीं है। ओके, एंड देन एरिया पाइप का हमें पता नहीं है। ओके, तो हम क्या कर सकते हैं, पाइप है तो जनरली हम लोग क्या कर सकते हैं, 20 से 30 सेंटीमीटर डायमीटर का हम लोग पाइप कंसीडर कर लेते हैं। ओके, पाइप जनरली इसी डायमीटर का हम लोग पाइप आउटलेट में कंसीडर करते हैं। ठीक है, तो एज्यूमिंग D इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, हमने पाइप डायमीटर, ठीक है, पाइप का डायमीटर कंसीडर कर लिया 20 सेंटीमीटर। ओके, तो अब हमारा ये क्या हो जाएगा, इक्वेशन में हम सारी चीजें पुट कर दें तो 50 लीटर पर सेकंड को हम लोग लिख सकते हैं 50 into 10⁻³ इज इक्वल टू 0.62 इंटू एरिया क्या हो जाएगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया पाइप है तो सर्कुलर होगा क्रॉस सेक्शन, पाइप ऑफ 4 इंटू डी स्क्वायर करना है तो इसको हम लोग 0.2 कर देते हैं, हमने इसको 0.2 कर दिया, इसका स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय √2G और H हमें पता नहीं है कितना है। ओके, तो इसको अगर हम कैलकुलेशन कर दें तो H नॉट हमारा क्या आ जाएगा, इसको अगर हम कैलकुलेट कर दें तो 0.336 मीटर। ओके, ये कैलकुलेशन करेंगे तो इससे हमारा H नॉट आ जाएगा 0.336 मीटर। ओके, तो हमारा ये आ गया, ये जो हम डेप्थ देखना चाह रहे थे सेंटर लाइन के एवं हमारा कितना ऊपर हेड कितना है, ठीक है, तो वो हमारा आ गया H नॉट। ठीक, तो अब और क्या क्या चीजें हमें बतानी है, हमने ये जान लिया, डिजाइन करना है, पाइप एज्यूम कर लिया हमने 20 सेंटीमीटर डायमीटर का एंड
हेड हमारा आ गया, अगर 20 सेंटीमीटर डायमीटर ले रहे हैं पाइप का, तो पाइप के सेंटर लाइन से हेड कितना है 0.336 मीटर। ओके, तो क्या क्या हम आगे कैलकुलेट कर देंगे। तो ओके, RL ऑफ सेंटर लाइन ऑफ पाइप, पाइप के सेंटर लाइन का RL कितना हो जाएगा। ठीक है, तो चूंकि हमें जो डिस्ट्रीब्यूटरी है उसका हमें पता है FSL कितना है 200। ओके, और सेंटर लाइन के अब हेड कितना है, अभी हमने कैलकुलेट किया 0.336। दैट मीन्स पाइप का सेंटर लाइन का RL कितना हो गया 199.664 मीटर। ओके, ये हमने पाइप के सेंटर लाइन का RL पता किया। देन RL ऑफ इन्वर्ट ऑफ पाइप, पाइप का जो बॉटम है, ठीक है, उसका RL कितना, तो पाइप का डायमीटर कितना हमने कंसिडर किया 20 सेंटीमीटर, दैट मीन्स 0.1 मीटर उसका रेडियस हो गया। हाँ, तो सेंटर लाइन से सेंटर लाइन का RL इतना है, इसमें से हमने पाइप का रेडियस घटा दिया, तो पाइप के इन्वर्ट का हमें RL मिल गया 199.564 मीटर। ओके, तो अब यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि ये जो हमारा RL आया है इन्वर्ट का, ये कितना आया, RL हम जब इन्वर्ट का कह रहे हैं तो दैट मीन्स ये हमारा अगर जो डिस्ट्रीब्यूटरी है, ठीक है, ये इस तरफ हमारा वाटर कोर्स है, दोनों को हम एक पाइप के थ्रू कनेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो RL हमारा ये सेंटर लाइन, इसके ऊपर ये H0। ओके, हमने इसका RL निकाल लिया, इस लाइन का जो सेंटर लाइन है इसका RL है 199.664 मीटर, एंड ये पाइप का इन्वर्ट कहलाता है। ठीक है, दिस इज कॉल्ड इन्वर्ट। तो इन्वर्ट का RL कितना आया 199.564। अब इधर एक चीज जो बहुत गौर करने वाली है कि जो हमारा ये फील्ड चैनल है, ठीक है, उसका FSL कितना है इधर, इसका FSL 199 गिवन। ओके, तो इसका फुल सप्लाई लेवल 199 और पाइप का इन्वर्ट कहाँ है 199.564 पे, दैट मीन्स ये ज्यादा एलिवेशन पे कंपेयर टू दिस। ओके, हाँ, तो पाइप क्या होगा फ्रीली डिस्चार्ज कर सकेगा। इधर क्या है डिस्चार्ज, इधर हमारा RL ज्यादा है, इधर कम है, तो दैट मीन्स पाइप क्या है फ्रीली डिस्चार्ज कर सकेगा। तो कंडीशन हम लिख सकते हैं क्या कि 199.564 इज ग्रेटर देन 199.0, this meter is greater than 199 meter, which we can say that is full supply level of, this is full supply level of water course. Okay, okay, therefore the pipe will be discharging freely, freely. ओके, तो ये हमारा एक प्रॉब्लम था। ओके, कि हमें पाइप आउटलेट डिजाइन करना था जिसके लिए हमारे पास फुल सप्लाई डिस्चार्ज दे रखा था FSL और
FSL दे रखा था हमारा माइनर डिस्ट्रीब्यूटरी और वाटर कोर्स का। ठीक है, तो सबसे पहले इस टाइप के प्रॉब्लम हम लोग क्या चेक करते हैं कि अवेलेबल हेड कितना है। हेड अवेलेबल होगा तभी तो माइनर डिस्ट्रीब्यूटरी से वाटर फ्लो होके वाटर कोर्स में जाएगा। ठीक है, तो हम सबसे पहले अवेलेबल हेड चेक करते हैं। अगर हेड हमारा सफिशिएंट है दैट मीन्स क्या होगा, फ्री डिस्चार्ज होगा। और फ्री डिस्चार्ज अगर हम जब बात करते हैं, ठीक है, तो फ्री डिस्चार्जिंग के लिए आउटलेट का जो भी पाइप के लिए क्या होता है डिस्चार्ज का फॉर्मूला CD A इंटू √2G H0। तो कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज हम लोग 0.62 से 0.65 और 67 तक ले लेते हैं। ओके, ए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ पाइप। ओके, तो ये ए के लिए जो डायमीटर होगा, डायमीटर हम लोग 20 से 30 सेंटीमीटर जनरली यही लेते हैं। ओके, तो इसके बेस पे हम लोग अप स्ट्रीम साइड में पाइप के सेंटर लाइन से एवं कितना हेड है यानी H0 फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, एक बार हम H0 जान गए तो हमें और क्या क्या बताना होता है कि पाइप का सेंटर लाइन का RL कितना होगा, पाइप के इनवर्ट का RL कितना होगा। ओके, ठीक है, तो मैं दो प्रॉब्लम दूंगा इसी सिमिलर टाइप के डिजाइन का। ठीक है, दोनों ही प्रॉब्लम गूगल क्लासरूम पे शेयर किया जाएगा। ओके, एक सिंपल प्रॉब्लम, इसके अलावा भी और प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है, बट जनरली जो हमें नॉर्मली एग्जाम्स में, ठीक है, इस लेवल के यूजी लेवल एग्जाम्स में हमें केवल पाइप आउटलेट टाइप के प्रॉब्लम्स ही पूछे जाते हैं। ठीक है, ओके, एंड one thing you should remember कि in no case you should be taking पाइप डायमीटर ग्रेटर देन 30 सेंटीमीटर। 30 सेंटीमीटर से ज़्यादा का पाइप डायमीटर नहीं लेना होता है। हो सकता है कई बार प्रॉब्लम ऐसा है जहाँ पे सब कुछ दिया हो, ठीक है, और उसमें पाइप डायमीटर फाइंड आउट करना हो। ठीक, तो और पाइप डायमीटर फाइंड आउट करके कुछ ऐसा आ जाए 26 सेंटीमीटर, ओके, 27 सेंटीमीटर। ओके, तो इस टाइप का क्या होता है कि हमारे मार्केट में अवेलेबल नहीं होता 26-27 सेंटीमीटर का। ओके, जनरली वो 5 के मल्टीपल्स में ही अवेलेबल होता है। तो अगर आप का 25 से ज़्यादा हो गया तो आप 30 सेंटीमीटर का पाइप रख लें। ठीक, 30 सेंटीमीटर का पाइप लगा दे रहे हैं। ओके, अगर आपका 18 है तो 20 सेंटीमीटर का पाइप लगाएं। ठीक है, 21, 22, 23 कुछ आया तो 25 सेंटीमीटर का पाइप लगा देंगे। ओके, तो पाइप हमें अपना आंसर बताते समय ये भी देखना होता है कि पाइप का जो हम डायमीटर बता रहे हैं प्रॉब्लम सॉल्व करके वो मार्केट में अवेलेबल होना चाहिए। ओके, ठीक है, तो फ्री डिस्चार्ज एक टर्म यूज हुआ था, फ्री डिस्चार्ज। फ्री डिस्चार्ज एक बार फिर मैं रिपीट कर देता हूं कि अगर पाइप का एग्जिट पॉइंट जो है, एग्जिट पॉइंट, ठीक है, वो वाटर कोर्स के वाटर लेवल से हाइयर हो देन इट इज ए केस ऑफ फ्री डिस्चार्ज। ओके, सो थैंक यू। एक और लेक्चर में, नेक्स्ट लेक्चर में कुछ आउटलेट्स में दिखा दूंगा। ठीक है, एंड देन वी विल मूव ऑन टू नेक्स्ट मॉड्यूल। ओके, नेक्स्ट मॉड्यूल। ठीक, हमारा नेक्स्ट मॉड्यूल क्या है, कैनल हेडवर्क्स। ठीक है, तो हम लोग इसके बाद कैनल हेडवर्क्स देखेंगे।